ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम पिछले कुछ सेशन से शनि के बारे में चर्चा कर रहे थे, शनि ग्रह के बारे में, और हमने काफ़ी विस्तार रूप से साढ़े साथी की बात की और ढैया की बात की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से इसमें क्लैरिटी आ गई होगी और आपका मन में विश्वास हो गया होगा कि इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी कारणवश कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम किसी भी विद्वान ज्योतिषी का सलाह लेकर कुछ अगर उपाय करने की ज़रूरत पड़ती है कुछ केसेस में तो हम कर भी सकते हैं। और उसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा था बहुत ज़्यादा कि साढ़े साथी में ये परेशानी होती है, वो परेशानी होती है, बहुत ख़राब होता है, और मुझे लगता है कि अब ये आपको शायद अच्छी तरह से क्लैरिटी आ गई होगी कि इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। और जो साढ़े साथी होती है, ढैया होती है, शनि की दशा भी होती है, तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शनि के प्रभाव से अछूता हो। और शनि का नाम सुनते ही हमारे जो मन में भय उत्पन्न हो जाता है। और वास्तव में जो अगर हम शनि को देखें, हमने बार बार कहा कि शनि जो है एक अच्छा ग्रह है और हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो हमें बुरे कर्म वालों को नेचुरली शनि पीड़ित करता है, और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और जो कर्मठ लोग हैं उनका भाग्योदय करता है। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो शनि भाग्य हर कर जो है पापियों को कंगाल भी बना देता है। और किसी भी व्यक्ति को पर जब शनि असर डालता है तो कहते हैं कि पहले कुछ संकेत देता है, कुछ वार्निंग देता है, चेतावनी देता है, रिमाइंडर देता है। और फिर भी रिमाइंडर इसलिए कि आप अपने कर्मों को सुधारिए और अपने जो जीवन के मार्ग पर कर्म व धर्म अपना कर अधर्म का परित्याग करें। तो ये शनि चाहता है आपसे कि जो लाइफ का एम है, जो लाइफ का आपका उद्देश्य है, उसकी तरफ आप चलें। और अगर उसकी तरफ आप नहीं चलते तो नेचुरली फिर शनि आपको जो है परेशान करता है। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जो शनि है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, आपकी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है, आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाना चाहता है। और वो ही इसीलिए जो है शनि बार बार आपको आकर रास्ते में आपको चेतावनी देता रहता है कि आप ठीक हो जाइए, आप अपने लाइफ को ठीक रखिए, आपसे जो एक्सपेक्टेड है आप वो काम करिए जो है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि शनि का कुछ बुरा प्रभाव हमारे ऊपर आने वाला है। और मैंने कहा कि वी नीड द ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न, वी नीड नॉट टू फियर फ्रॉम दिस प्लैनेट सैटर्न, बट वी नीड टू हैव ब्लेसिंग फ्रॉम द सैटर्न। तो और मैंने कहा कि जब शनि का प्रभाव आता है तो कुछ संकेत, कुछ चेतावनी आपको देने लगता है, और तब जो है वो उसका जो इफेक्ट आपके ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाता है। और जो शनि है जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, तीन चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। अगर आप तीन चीज़ों का पालन कर रहे हैं जीवन में तो आप मान कर चलिए कि शनि कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता। पहला जो है, शनि जो है जो हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो मैनुअल लेबर में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको सिग्निफाई करता है। तो शनि कहता है कि आप कम से कम उनके प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कि जो भी आपके घर में हेल्प होती हैं, मेड सर्वेंट होते हैं, जो भी आपकी सहायता करते हैं, या जो भी लोग मैनुअल लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए। आप उनके साथ कम से कम ढंग से बात करें, गाली गलौच ना करें, मिसबिहेव ना करें, और जो भी उनका ड्यू है, जो भी उनको देना है, आप उनको समय पर दीजिए। और ख़ास तौर से अगर उनको किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप उनका अगर जेन्युइन समस्या है तो उनका समाधान करने की भी कोशिश करिए। तो इतना आप करके तो देखिए कि आपको उसका कितना इफेक्ट मिलेगा। शनि का प्रभाव आपके ऊपर अपने आप खत्म हो जाएगा। जस्ट बी नाइस टू दिस पीपल, बी नाइस टू द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द मैनुअल लेबर। और ये हम सबके घर में लोग होते हैं, तो कम से कम उनके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो जाए तो शनि का आधा असर तो अपने आप खत्म हो जाता है।
शनि दूसरा कहता है कि आपके जो अंदर घमंड है, अननेसेसरीली आपके अंदर जो ईगो है उसको कंट्रोल में रखिए। हम अननेसेसरली अपने आप को क्या सोच कर बैठे हुए हैं और किस किस तरह के हमने भ्रम पाले हुए हैं अपने बारे में, और बहुत घमंड है कि पता नहीं हम क्या हैं, हम क्या तीसमार खां हैं। तो वो घमंड जो आपके मन में भरा हुआ है, कृपा करके उसको निकाल दीजिए। और जैसे कहते हैं कि क्रोध मान माया लोभ, तो मान जो आपके अंदर है, जो एक हर धर्म में इसको बहुत खराब माना गया, उस मान को अपने अंदर से निकाल दीजिए। और जिस दिन आपके अंदर से जो ईगो है वो खत्म हो जाएगी, आप एक बिल्कुल एक विदाउट ईगो या कोई आपके अंदर घमंड नहीं रहेगा, तो उस दिन भी देखिए कि शनि आपके अंदर कितना अच्छा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं और जब अपने जूते उतारते हैं तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे जूते लेता है और जूते लेने के बाद उनको अपने माथे पर लगाता है, और जब आप वापस आते हैं तो जूते आपको पॉलिश किए हुए मिलते हैं। कभी उन लोगों की तरफ देखिए कि वो लोग कौन हैं। आपको ताज्जुब होगा कि दे आर रियली हाईली प्लेस्ड पीपल इन द सोसाइटी, दे आर वेरी रिच पीपल हैविंग वेरी हाई स्टेटस। वो लोग ये कार सेवा करने के लिए आते हैं, और जब ऐसे लोग कार सेवा करेंगे तो आप सोचते हैं कि उनका जो ईगो है या घमंड है वो तो गल गया पूरा का पूरा। घमंड नाम की कोई चीज़ उसके अंदर होती ही नहीं है ऐसे लोगों में। और आप देखेंगे कि ऐसे लोग दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहते हैं, कभी डाउन नहीं होता, उनको कभी डाउनफॉल नहीं होता, और शनि की ब्लेसिंग, उनकी कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहती है। और ऐसे ही तीसरी चीज़ जो शनि आपसे चाहता है कि यू शुड लीड ए डिसिप्लिन लाइफ। अपनी लाइफ में बिल्कुल अनुशासन का पालन करिए। अनुशासन का मतलब कि जो आपके कर्तव्य हैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, उनका पालन करिए, और उनको विद डेडिकेशन, विद सिंसियरिटी उनका आप पालन करिए। परिवार के प्रति आपकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, आपको परिवार का ख्याल रखना होता है, कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, उनको आप पूरा करिए। कुछ लोग होते हैं नेगलेक्ट करते हैं, जो फैमिली ड्यूटीज होती हैं परिवार के प्रति, वो बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट होते हैं, तो उनको शनि परेशान करता है। और जहाँ तक अपने प्रति सवाल है, शनि चाहता है कि आप कम से कम स्वस्थ रहें, आपका खाना पीना रहना सहना एक्सरसाइज मेडिटेशन सब टाइम से हो, और जो आप जब इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे और जब अपने आँख का ख्याल रखेंगे तो शनि आपसे कभी कुछ नहीं कहेगा। आप बताइए मुझे इससे अच्छा कौन सा प्लानेट हो सकता है जो आपका इतना ख्याल करे और आपसे चाहे कि आप ठीक रहें। वो किसी और को नहीं चाहता है, चाहता आप ठीक रहो, और आप ठीक रहते हैं तो शनि की ब्लेसिंग भी आपको मिलती है। तो शनि जो है आपसे ये चीज़ें चाहता है। और चौथा जो है इससे प्लानेट ऑफ जस्टिस, न्याय। यू हैव टू बी जस्ट टू एवरीवन। किसी के प्रति अन्याय मत करिए, आप सबके प्रति जो है न्याय करिए। तो ये चार चीज़ें जिस दिन आप पालन करना शुरू कर देंगे, शनि 7.5 कैसी भी हो, ढैया कैसी भी हो, शनि की दशा कैसी भी हो, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, या शनि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब जैसे मैंने कहा कि जब शनि का प्रभाव आता है, जो लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि शनि का प्रभाव हमारे ऊपर आ गया है, तो उसके बहुत सारे इंडिकेशन आपको मिलते हैं, और जिससे आपको मालूम चल जाता है कि हाँ मेरे ऊपर जो है वो शनि का कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस या बुरा प्रभाव आने वाला है। शनि को कहा हमने कि शनि इज ए लेम प्लानेट, लंगड़ा प्लानेट है। और लंगड़ा मतलब होता है कि जो सबसे पहले जो इसका इफेक्ट होता है आपकी मोबिलिटी के ऊपर होता है। आप देखते हैं कि सडनली आपका चलना फिरना में बाधा आने लगती है, कभी पैरों में दर्द हो जाना है, कभी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपकी मोबिलिटी को कम करना, ये एक बेसिकली जो शनि है उसका नेचर है कि हमेशा जो है सबसे पहला जो इसका इफेक्ट होता है आपकी मोबिलिटी के ऊपर होता है। तो जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, या कभी कभी अचानक टांगों में दर्द होना शुरू हो गया, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छा संकेत है कि शनि का कुछ ऐसा प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है। तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। तो सबसे पहला जो इफेक्ट शनि का आता है आपकी मोबिलिटी पर आता है, आपके चलने फिरने पर आता है, और उसी टाइम जब भी शनि का कोई ऐसा प्रभाव आता है तो आप चलने फिरने में थोड़ा सा असमर्थता
महसूस करने लगते हैं। तो सबसे जो पहला इफेक्ट है आपकी मोबिलिटी के ऊपर आता है। दूसरा आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि उनके जूते चप्पल जैसे मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं उतार कर रखते हैं तो चोरी होना शुरू हो जाते हैं। और अचानक जो है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन मेरे जूते चोरी हो गए, मेरे चप्पल चोरी हो गए। या कभी कभी आप बहुत एक अच्छा खासा जूता आपके पास है, चप्पल आपके पास है, वो टूट जाता है। और चप्पल जूते भी जो है जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। तो ये भी एक संदेश है, ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके ऊपर जो है शनि का कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव आ रहा है। फिर शनि हमारे कर्म का भी कारक है, हमें कर्म करने के लिए बाध्य करता है। और जब तक शनि की ब्लेसिंग नहीं होती हम काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते। और बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत से लोग होते हैं बहुत आलसी होते हैं। तो जिनका शनि अच्छा होता है बहुत मेहनत करते हैं, और जिनका शनि मैलिफिक होता है, अशुभ होता है, वो लोग मेहनत करने में बहुत आलस करते हैं या मेहनत नहीं करते बिल्कुल भी। तो शनि हमारे कार्य क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखते हैं जब शनि का कोई बुरा प्रभाव आता है तो आपके जो कार्य क्षेत्र है, जो वर्किंग प्लेस है, जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर अचानक कुछ ना कुछ परेशानियाँ आने लगती हैं। जो लोग जॉब में हैं उनका कभी कभी होता है कि जो प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पदोन्नति एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं मिलती आपको, वो पोस्टपोन हो जाती है। कभी कभी जो आपके बॉसेस हैं, अधिकारी हैं, उनसे मतमुटाव होने लगता है, उनसे संबंध खराब होने लगते हैं अचानक ही जो है। या कभी कभी अगर शनि का बहुत बुरा प्रभाव होता है तो आपकी जो है नौकरी छूट जाती है, नौकरी के ऊपर उसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि नौकरी आपकी छूट जाती है। या आप अगर सर्विस में हैं तो कोई अनचाही जगह सडनली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तबादला हो जाएगा, जो आप कभी चाहते भी नहीं है, जाना भी नहीं चाहते। तो ये सारे जो संकेत है, जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं उसमें अगर इस टाइप की परेशानियां अगर आने लगें तो आप समझ लीजिए कि शनि का कुछ बुरा प्रभाव आपके ऊपर आ गया है। और ऐसे ही अगर आप व्यापार में भी हैं तो व्यापार में अचानक परेशानियां होने लगें, कोई जैसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आने लगे, या कोई व्यापार एकदम से ऑर्डर मिलना आपको बंद हो जाए, या कोई आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आने लगे, तो समझ लीजिए कि शनि का जो है प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। तो ये चेतावनी है आपको कि आप संभल जाइए, आप उसको कुछ गलत आप कर रहे हैं उसको आप ठीक करिए। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जब हमारे स्वभाव और विचार में बदलाव आने लगता है, स्वभाव और विचार में बदलाव आने लगता है, हम जैसे थे वैसे नहीं रहते। अचानक हमारा जो नेचर है, हमारा जो तरीका है, उसमें सब कुछ बदलाव आने लगता है। और कभी कभी हमें सुनने को मिलता है, यार तुम आज अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। ये बहुत एक सेंटेंस सुनने को मिलता है, परिवार में हो, दोस्तों में हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कि कुछ तुम बदल गए हो, तुम वैसे नहीं रहे एक्चुअली में। तो जब कोई आपसे ये कहने लगे कि हाँ यार तुम बदल गए हो, तुम वैसे नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपके ऊपर जो है वो शनि का प्रभाव आने लगा है। ये कहते कहते हैं बदले बदले इंसान नजर आते हैं। तो जब कोई इस टाइप की बात कहे आपसे तो आप समझिए कि आपके ऊपर जो है कुछ ना कुछ शनि का बुरा प्रभाव आने के संकेत हैं ये। या कभी कभी आपकी काम भावना बढ़ जाती है, अचानक ही आप देखते हैं कि कुछ आपके नेचर में चेंज आता है, जिससे कि जो काम भावना है उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है अचानक ही जो है। या बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली आपको बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं अचानक ही, मतलब कभी जो नॉर्मल केस में आप नहीं करते, लेकिन अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ते हैं, और वो भी जो असफल यात्राएं होती हैं जिसका कोई उद्देश्य उसका सफल नहीं होता आपकी जो है। तो इस टाइप का भी एक संकेत है कि शनि का जो है कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। कभी कभी लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत आप देखिए बहुत से लोग हैं जो कि झूठ बोलने के आदी नहीं हैं, बट सडनली पता नहीं क्या होता है कि वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उनके मन में पता नहीं क्या आता है कि वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप झूठ बोलना भी शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ शनि का जो है वो आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत आपकी लाइफ जो है बहुत डायनेमिक है, एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक हैं आप, लेकिन सडनली क्या होता है कि आप लगता है कि यार कुछ मन नहीं करता मेरा काम करने को, बहुत
सुस्ती महसूस होती है, बहुत लेजीनेस महसूस होती है, मन नहीं करता ऑफिस जाने को जो है। या अचानक जो आपके जो ज़िंदगी में सुस्ती आ जाती है, तो अगर सुस्ती भी आ जाती है तो उसका भी जो है वही संकेत है कि शनि का जो है कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत साफ सफाई पसंद करते हैं घर के अंदर, पर अचानक होता है यार पड़े रहने दो, हम कौन झाड़ू लगाएगा, कौन सफाई करेगा, और हम गंदगी में रहना शुरू कर देते हैं, सफाई करते ही नहीं है जो है। और कभी कभी बहुत से लोग देखा होगा कि रोज शेव करते हैं या अपने आप में साफ कपड़े पहनते हैं, बट कुछ समय ऐसा होता है कि वो 3-3 4-4 दिन तक शेव ही नहीं कर रहे नॉर्मल केस में जो है, जबकि ऐसा नहीं था, हमेशा वो करते थे जो है। और अचानक ही कुछ परिवर्तन आया लाइफ में और उन्होंने जो है ना तो कपड़े चेंज करना शुरू किया, ना घर की सफाई करना शुरू किया, ना शेव वगैरह करना शुरू किया, ना अपने आप को साफ सुथरा रखना शुरू किया। तो जब ये इस टाइप के बदलाव आते हैं तो भी जो है वो एक संकेत है कि शनि का कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है। या कभी कभी आप जो बाल हैं आपके हेयर, उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग हैं पर्टिकुलरली मेल कि बाल कटाते ही नहीं है, बाल अचानक उनको शौक लगता है कि बाल बढ़ाते रहो। नाखून बढ़ाना शुरू कर दिया तो नाखून भी नहीं काटते वो जो है। तो इस टाइप की भी जो जब अब परिवर्तन होता है आपकी लाइफ में, तो वो भी एक संकेत है शनि के बुरे प्रभाव का। या कभी कभी आप देखते हैं कि आपकी फूड हैबिट चेंज हो जाती है, जो खाना पीना है आपका उसमें काफ़ी बदलाव आता है। आप नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन कुछ टेम्पटेशन होने लगता है आपको कि नहीं नॉनवेज खाया जाए, और आप खाना शुरू कर देते हैं। या फिर आप ड्रिंक नहीं करते, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि आपका मन करता है ड्रिंक करने को। तो जब इस तरह से खाने पीने में आपको परिवर्तन दिखाई दे या लगे कि कुछ ऐसा चेंज आ रहा है कि मैं नॉनवेज मैंने खाना शुरू कर दिया, मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, तो भी जो है वो एक शनि के बुरे प्रभाव का एक संकेत होता है। या कभी कभी जो कुछ प्रॉपर्टीज या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जमीन जायदाद होती है, उसकी डिस्प्यूट, जो आपके रिलेशंस हैं या फ्रेंड्स हैं जिसके साथ भी प्रॉपर्टी का कुछ चक्कर है, उससे डिस्प्यूट बढ़ जाती हैं। तो प्रॉपर्टी के मैटर्स में जो डिस्प्यूट बढ़ जाती हैं या जो अपने आपके रिलेशन हैं उनसे इनहेरिटेंस के मामले में या पैतृक संपत्ति को लेकर जो है मतभेद शुरू हो जाते हैं, वो भी एक शनि के बुरे प्रभाव का कारण है एक्चुअली में। या कभी कभी जो कुछ घर होते हैं, घर की दीवारों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, घर की दीवार टूट जाती है, सीलन आ जाती है, या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आने लगती है घर की दीवारों में, तो वो भी एक संकेत है शनि के बुरे प्रभाव का। या कभी कभी कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको जो कोर्ट के या कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वो सब भी यही एक इंडिकेशन है कि शनि का जो है बुरा प्रभाव आपके ऊपर आना शुरू हो गया है। और जब शनि का कुछ ऐसा संकेत आपको मिले कि शनि कुछ बुरा असर डालने वाला है, तो आपको क्या करना है कि आपको सावधान हो जाना है। जो भी आप कुछ गलत कर रहे हैं उसको आप ठीक करना शुरू करिए, अपने कर्मों को सुधारिए। और अगर फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो आप किसी भी जो विद्वान ज्योतिषी के पास जाकर उसकी सलाह लेकर अगर कुछ उपाय करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है वो उपाय कर सकते हैं। और जहाँ तक शनि के उपायों का सवाल है, बहुत हम देखते हैं कि जो ज्योतिषी लोग हैं बहुत तरह तरह के उपाय बताते हैं और हम जो करते भी हैं। आप देखते हैं कि जब शनिवार के दिन शनि मंदिर में कितनी भीड़ लगी रहती है, और इवन जो सड़कों पर कुछ बच्चे एक बाल्टी लेके घूमते रहते हैं, उसमें कोई लोहा पड़ा होता है और उसमें तेल होता है और उसमें पैसे डालते रहते हैं। तो क्या ये उपाय हमें करने चाहिए? क्या ये उपाय हमारे लिए फ़ायदेमंद है? हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें उपाय करना चाहिए? सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ भी हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि शनि हमारी 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला हमारा जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, दूसरा हमारी जो लाइफ में अनुशासन है, तीसरा हमारे अंदर जो ईगो है, और चौथा जो है वो जस्टिस है।
तो सबसे अच्छा उपाय तो इसका यही है, जैसे मैंने कहा कि आप जो लोग हैं मेहनत मजदूरी में इन्वॉल्व होते हैं, उनके प्रति आपका जो व्यवहार है वो ठीक होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। जो भी उनको ड्यू है आप टाइम से दीजिए, उनके साथ गाली गलौज मत करिए, और अगर उनको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसमें उनकी सहायता करिए। अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए। ईगो कुछ नहीं होता, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। और लाइफ को डिसिप्लिन तरह से रहिए, और हर आदमी के प्रति न्याय करिए, हर चीज़ के प्रति न्याय करिए। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। अगर आप ये उपाय करते रहेंगे या अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे इन चीज़ों को, तो आप सोच कर चलिए, शनि क्या कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर बट कंडीशन इज कि वी हैव टू मेक इट एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट कि जब 7:30 शुरू हुई तब हमने उपाय करना शुरू कर दिया। इन 4 चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, फिर आप देखिए कि शनि का कोई भी आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं कर सकता। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, कि हर प्लैनेट जो है एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है 5 एलिमेंट से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हर प्लैनेट जो है कुछ ना कुछ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सन है या सूर्य है, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मून या जो चंद्रमा हम कहते हैं वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मार्स या जिसको हम मंगल कहते हैं वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी या जिसको हम बुध कहते हैं वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर या गुरु आकाश को रिप्रेजेंट करता है। वीनस या जिसको हम शुक्र कहते हैं वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जो शनि है वो या सैटर्न है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो वायु जो है वो शनि के कारकत्व में आती है। तो 2 चीज़ें हैं जो हम लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं, कि आजकल जो एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सीरियस हो गई है। जैसा हम लोग सुनते भी हैं, पेपर्स में देखते भी हैं कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है कि अभी एक रिसेंटली ईस्ट दिल्ली के कुछ स्कूल्स का सर्वे हुआ था, और उसमें आप सोच भी नहीं सकते कि क्या उसके जो निष्कर्ष निकले थे उस सर्वे के। उसमें कहा गया कि 75% जो बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं जिनकी उम्र 5 साल से 14 साल तक है, उसमें से 75% लोगों को ब्रेथलेसनेस है। और ब्रेथलेसनेस क्यों है? क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से है। और शनि जैसे मैंने कहा कि हमारे वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम थोड़ा सा भी अगर हमारा सहयोग होगा एयर पोल्यूशन बढ़ाने में, तो आप सोच लीजिए कि शनि जो है उस केस में बहुत ख़राब हो जाता है आपके लिए जो है, और आपको बहुत नुकसान कर सकता है। तो जो लोग एयर पोल्यूशन को कोई उनका योगदान नहीं होता एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में, बल्कि एयर को साफ रखने में जिनका योगदान होता है, वो शनि का जो है वो सबसे अच्छा उपाय है। जैसे कि अब दीपावली का जो सीजन आ भी रहा है, और हम लोग अगर पटाखे छुड़ाएंगे तो नेचुरली जो एयर पोल्यूशन होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब ये दिवाली के बाद जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बहुत रश होता है, कि लोग इमरजेंसी में आते रहते हैं कि हमारा ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, और बिना सांस के लोग मरते बहुत हैं। और ये सब जो है हमारा एयर पोल्यूशन की वजह से है। और अगर जिस दिन आपका जो एयर पोल्यूशन करने में अगर योगदान ख़त्म हो जाएगा, या आपको एयर साफ रखने में जिस दिन आपका योगदान होगा, तो आप मान कर चलिए कि शनि जो है उस केस में आपसे बहुत एक अच्छा हो जाएगा। दूसरा, शनि वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मॉर्निंग वॉक करिए, फ्रेश एयर लीजिए। वो भी कहते हैं कि एक शनि का बहुत अच्छा उपाय है। तो उससे भी जो है वो शनि की शांति होती है। और जब हम उपाय करते हैं तो 2 तरह से हमें फ़ायदा होता है, कि एक तो जो अशुभ ग्रह होता है वो शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह जो है वो शुभ हो जाता है। और अगर ग्रह शुभ भी है आपके हॉरोस्कोप में, तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, उसके रिजल्ट आपको और अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों तरह से ही फायदा होता है उपाय करने का। शुभ ग्रहों की शुभता बढ़ जाती है, और अशुभ ग्रह की जो है वो
शांति हो जाती है। और शनि के जो और उपाय हैं जो लोग हम करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि जैसे हम शनि मंदिर हैं, लॉर्ड शनि के मंदिर हैं, आप दिल्ली में भी देखते हैं कि जगह जगह पर जो है वो शनि मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर अगर हम पूजा अर्चना करें लॉर्ड शनि की संडे के दिन, जैसा लोग करते भी हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा शनि को शांत करने का उपाय है। हर प्लैनेट का एक मंत्र होता है, तो शनि का भी मंत्र है जिसको कहते हैं ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। तो इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, हम फास्टिंग भी करते हैं हर ग्रह के लिए, और फास्टिंग हम जब भी करते हैं जब ग्रह हमारे लिए अशुभ होता है। शुभ ग्रह होता है उस तब हम फास्टिंग नहीं करते हैं। तो अगर शनि आपके लिए अशुभ है तो शनिवार के दिन आप फास्ट भी रख सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा उपाय होता है शनि का। फिर डोनेशन की बात हुई, दान करने की बात है। हर प्लैनेट के लिए हम दान भी करते हैं, बट आपको दान के संबंध में ये बहुत ध्यान रखना है कि दान हम सिर्फ उसी प्लैनेट का करते हैं जो हमारे लिए अशुभ होता है। जो भी प्लैनेट हमारे लिए शुभ फलदायक है, बेनिफिक है, उस प्लैनेट का कभी हम दान नहीं करते हैं। तो अगर शनि आपके हॉरोस्कोप में अशुभ है तो हम शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। हर प्लैनेट की कुछ वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं का हम दान कर सकते हैं, जैसे कि जो भी काले रंग की सब चीज़ें होती हैं वो शनि के कारकत्व में आती हैं, जैसे काला उड़द है, मस्टर्ड ऑयल है, पोटैटोज़ हैं, या काला चना है, या इवन जो पहले हम लोग छतरी जो इस्तेमाल करते थे जिसमें कि वो आयरन की स्पाइक्स वगैरह होती थी, काले रंग का कपड़ा होता था, उस छतरी का भी अगर हम दान करेंगे तो भी एक बहुत अच्छा जो शनि का दान हो जाता है। उसके बाद कहा कि जो घोड़े की नाल का जो हम एक रिंग बनाकर मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। हर प्लैनेट का एक यंत्र होता है, ऐसे ही शनि का भी यंत्र है, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम भगवान हनुमान की अगर पूजा करें मंगल और शनिवार के दिन, वो भी एक शनि का बहुत अच्छा उपाय है। और हम 14 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, वो भी एक शनि के लिए बहुत एक अच्छा उपाय बन जाता है। और ये कहा कि हमें अगर लिकर का इस्तेमाल कर रहे हैं या हार्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, नॉन वेज खाने को अवॉइड करें, और कुछ अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व हैं तो उसको भी अगर हम अवॉइड करेंगे, वो भी एक शनि का जो है बहुत अच्छा उपाय बन जाता है। हर प्लैनेट की एक जड़ होती है, पेड़ की जड़। तो ऐसे ही जो शनि है उसका जो हम एक हत्था जोड़ी बोलते हैं, हत्था जोड़ी की जो इस्तेमाल हम करते हैं शनि के लिए, तो उसको हम पूजा स्थान पर रखकर उसकी हम रोज पूजा करें तो वो भी एक बहुत अच्छा एक शनि का उपाय होता है। ऐसे ही है कि अपने जैसे जहाँ आप रहते हैं उसको आप साफ सुथरा रखिए, अपने साफ कपड़े पहनिए। अगर आप मैन हैं, मतलब मेल हैं, तो अपने आप को शेव वगैरह बनाते रहिए टाइम से, जो है अपने नेल्स को, टीथ को साफ सुथरा रखेंगे, तभी भी जो है वो शनि जो है बहुत अच्छा एक उसका उपाय बन जाता है। और कभी भी जो लीगल डिस्प्यूट्स होती हैं, और हम कई बार ऐसा होता है कि वी हैव टू गो देम देयर एज ए विटनेस, तो अगर हम ऐसे टाइम में जब शनि का जो बुरा प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है तो उस टाइम अगर हम जो लीगल डिस्प्यूट में विटनेस ना बने कम से कम, वो भी एक शनि का बहुत अच्छा उपाय है। और कहते हैं कि जब शनि का बुरा प्रभाव पड़ता है तो हमें जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और आजकल ये भी एक बहुत बड़ा फैशन है कि जो महिलाओं को हम लोग देखते भी हैं अक्सर कि वो काला धागा पहन लेती हैं पैरों में, और कहा जाता है कि लोगों को बताया जाता है कि बहुत अच्छा एक शनि का उपाय है। और काला धागा हम देखते हैं कि हर जगह आजकल मॉल में हो या कहीं भी आप बाज़ार में जाएं तो बहुत हर जगह मिलता है, और महिलाएं उसको बहुत शौक से पैरों में पहनती हैं। बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो हम पैर में अगर किसी चीज़ को पहन रहे हैं तो नेचुरली हम उसका अपमान कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो शनि ग्रह का उपाय नहीं है, बल्कि वो एक शनि ग्रह आपसे और ज़्यादा
नाराज हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो शनि के संकेत हैं, शनि के उपाय हैं, इसको अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत फ़ायदा होगा। और जैसा मैंने कहा कि शनि इज़ नॉट ए बैड प्लानिट, शनि से अच्छा कोई प्लानिट नहीं है जो आपको सही रास्ते पर ले जाता है, आपके भाग्य की वृद्धि करता है। परेशान सिर्फ जब ही करता है जब आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब फ़ायदा किसका है? फ़ायदा सिर्फ आपका है, जो शनि चाहता है कि आपका फ़ायदा हो, आप अपनी लाइफ को जो है सुखी, समृद्धशील और भाग्य आपका जो है बहुत अच्छा हो। शनि आपसे सिर्फ यही चाहता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और आप अपने जो प्रश्न हैं वो आप पूछते रहिए, और हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का, ज्योतिष से संबंधित भी हों या आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस हों, उन सब का आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।